Hello everyone. In this video we will again solve the two more problems of JEE Advanced on parabola. तो देखो पैराबोला के प्रॉब्लम्स और सर्कल के प्रॉब्लम्स मिक्स आते हैं, यानी एक पैराबोला है, एक सर्कल है या फिर एक इलिप्स है। तो फिलहाल तो हम पैराबोला और सर्कल के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने दो प्रॉब्लम्स और बनवाए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में ना आपको पैराबोला और सर्कल रहेगा और डेफिनेटली टेंजेंट और नॉर्मल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। तो नॉर्मल का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में नॉर्मल का जो एप्लीकेशन होता है वो भी आपको पता है कि जो नॉर्मल का एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में द डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स निकालने में काम आता है। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू कर्व्स वो हमेशा अलोंग द नॉर्मल लिया जाता है। करेक्ट है ना? ओके फाइन। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। एडवांस 2016 का कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कि जो पॉइंट P है वो पैराबोला के ऊपर और जो सर्कल है सर्कल से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। इसका मतलब कॉमन नॉर्मल तो आना ही आना है। कॉमन नॉर्मल आना है, इसका मतलब जो पॉइंट P है उसके ऊपर एक टेंजेंट होगा, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा। वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे और उनके अलोंग में जो कॉमन नॉर्मल होगा उसके अलोंग में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट हो गया। खैर यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले आपके पास में एक पैराबोला ये हो गया, ठीक है। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x मतलब a का वैल्यू तो 1 आ गया। यहाँ एक पॉइंट आपका P है। P के कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं बाद में जो भी लेना है, ठीक है। पॉइंट P है एंड दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। जी का वैल्यू आ गया -2, एफ का वैल्यू आ गया -8 और सी का वैल्यू आ गया 64। तो सेंटर आ गया आपका सर्कल का 2,8 और रेडियस आ गया आपका √4 दैट इज इक्वल टू 2। ये रेडियस आ गया, ठीक। अब आप सेंटर को देखेंगे 2,8 है तो पैराबोला के हिसाब से वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x है, मतलब 64 माइनस 8 ये पॉजिटिव है, मतलब ये जो सेंटर है वो आउटसाइड पैराबोला होगा। यहाँ का ही हमने सेंटर ले लिया एस, करेक्ट है, जिसके कोऑर्डिनेट 2,8 है और ये इस प्रकार का हमने सर्कल बना दिया। करेक्ट है क्या? ये सर्कल हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट P है जो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, मतलब P का जो नॉर्मल होगा वो सर्कल का भी नॉर्मल होगा। P का जो नॉर्मल होगा वो सर्कल का भी नॉर्मल होगा। तो P अब क्या बन गया, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट हो जाएगी। अब P फीट ऑफ नॉर्मल है तो P के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आप ले सकते हो am स्क्वेयर माइनस 2am। यहाँ चूँकि a का वैल्यू 1 है तो m स्क्वेयर माइनस 2am ये हो गया। करेक्ट है, ठीक है साहब। अब आपके पास में आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। a का वैल्यू 1 है तो a को हटा दो, ठीक है। और ये नॉर्मल आपके सेंटर से पास हो रहा है, 2,8 से ये पास हो रहा है। अगर ये 2,8 से पास होगा तो फिर इसको सेटिस्फाइड करवा देते। तो सेटिस्फाइड करवाएंगे तो आपके पास में 8 इक्वल टू 2m फिर माइनस 2m फिर माइनस m क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो m इक्वल टू -2 आ गया। m इक्वल टू -2 आ गया, हो गया काम खत्म आपका। तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट मिल गए। p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये है m स्क्वेयर मतलब 4, फिर m का वैल्यू -2 रखे तो 4। तो हो गया। अब आपको सारा काम हो गया है कि भाई p के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख देते हैं, m का वैल्यू आ गया, नॉर्मल इक्वेशन आ गया। क्या था, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू -2x
-2m मतलब +4, -m³ मतलब +8, तो 2x + y -12 = 0। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन। तो p के कोऑर्डिनेट मिल गए, s के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अच्छा, एक पॉइंट q भी है जो इसको इंटरनली, sp को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आगे क्वेश्चन में देखो, लेट q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट sp इंटरनली। तो q तो यही होगा, करेक्ट है। अब ये q को कैसे हम निकालें? तो देखो यार, sq तो मिल जाएगा, sq यहाँ पे लिख लो, sq = रेडियस, और रेडियस कितना है? 2 है, रेडियस सर्कल का 2 है, ये यहाँ पे लिखा था रेडियस, दिस इज रेडियस। तो रेडियस भी मिल गया, है ना, सारी चीज़ें हो गई। तो क्या क्या किया हमने? देखो, सबसे पहली बात हमने ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया, फिर इस सर्कल के इक्वेशन से इसका सेंटर निकाला, सेंटर पैराबोला के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, वो बात समझ में आ गई। अब हमको P के ऊपर, चूँकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम नॉर्मल की ओर जा रहे हैं, करेक्ट, फाइन। तो अब यहाँ पर P के ऊपर नॉर्मल जो होगा वो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। तो P के ऊपर नॉर्मल डायरेक्टली लिख देते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन मालूम है, A का वैल्यू रख दिया, 2,8 से पास करवा दिया, तो आपको M की वैल्यू मिल जाएगी, तो नॉर्मल का इक्वेशन भी मिल जाएगा। और जो पॉइंट P है जो कि फीट ऑफ नॉर्मल है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं आपको सबको पता है। उसके कोऑर्डिनेट देने का तरीका है am² - 2am, जब पैराबोला y² = 4ax होता है। तो मतलब ये जो फीट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट है, ये आपको याद हो जाए, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है ये आपको याद हो जाए, ये याद होना ही चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में सो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स होते हैं वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के ऊपर लेते हैं। कॉमन नॉर्मल के ऊपर है, इसका मतलब दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट होंगे जो कि पैरेलल होंगे। ये सारी बातें यहाँ पर काम आने वाली है। तो अब आपको ऑप्शंस को चेक करना है। अब मुझे निकालना क्या है? एस पी। पहले देखो एस पी, एस के कोऑर्डिनेट 2,8 है, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट 4,4 है। तो आप एस पी निकाल सकते हैं। तो एस पी, अब जो जो चीज़ें की ज़रूरत है उसको रख लो, बाकी चीज़ की ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है कि पी के कोऑर्डिनेट की, हमको ज़रूरत है इस नॉर्मल के इक्वेशंस की, ठीक है। एस पी निकाल लेते हैं। एस पी होगा आपका एस 2,8 है, पी है 4,4। देखो 2,8 और 4,4 में डिस्टेंस निकालना है, तो स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो 2 - 4 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये तो हो गया √20, √20 मतलब 2√5। तो ये ऑप्शन करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो एस क्यू मिल गया आपको, एस क्यू तो रेडियस है, ये 2 है, और एस पी भी मिल गया है आपको 2√5। तो आपके पास में क्यू पी मिल जाएगा, क्यू पी हो जाएगा 2√5 - 2, 2 कॉमन लेंगे तो √5 - 1। तो इनका जो रेशो बोला है एस पी बाई एस क्यू, एस क्यू, एस क्यू, एस क्यू बाई क्यू पी, एस क्यू बाई क्यू पी का रेशो होएगा, एस क्यू कितना है? एस क्यू है 2, और क्यू पी कितना है? क्यू पी है आपका 2 √5 - 1। तो ये तो कैंसिल होकर 1/√5 - 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए नॉर्मल की इक्वेशन में y को 0 रखो, तो y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 6। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट p इज 6, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अभी तक के ए और सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। अब आते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू। देखो इसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप और इसके ऊपर जो टेंजेंट है इसका स्लोप दोनों सेम ही होंगे। तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी नॉर्मल निकल चुके, तो नॉर्मल का स्लोप 8p इज -2।
So tangent का slope at P is 1/2. So therefore tangent at Q का स्लोप फिर से 1/2 ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। यह है लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x है, ए इक्वल टू 2 हो गया। ये आपका पैराबोला है और ये आपका फोकस सपोज करो यहाँ पे 2,0 पे एस है। एंड लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, लेट पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y, 0। तो ये तो ओरिजिन से पास होगा। सर्कल के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। अभी आते जी का वैल्यू यहाँ पे -1 है और एफ का वैल्यू -2 है। तो सेंटर आपका हो जाएगा 1,2 और रेडियस हो जाएगा √5। ठीक, ओके। तो अब देखो 1,2 जो है उसकी पोजीशन देखो। सर्कल को अगर हमको ड्रॉ करना है तो 1,2 को एक्सटीरियर में है कि इंटीरियर में। तो वाई स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 4, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 8 दैट इज लेस देन 0। मतलब ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो इंटीरियर में होगा। तो यहाँ कहीं 1,2 है ना, तो इधर कहीं होगा। तो अपन कैसे इसको ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करते 1,2। इस प्रकार का ये समथिंग लाइक सर्कल होगा। ठीक है। सेंटर इसका सर्कल का अंदर भी हो सकता है, नहीं बाहर तो नहीं होगा। ये ठीक है। सो दिस इज द सर्कल। तो इसका मतलब पी क्यू कॉमन कॉर्ड होगा, तो पी क्यू इस प्रकार से ही होगा, है ना। यानी एक पॉइंट पी ये होगा, एक पॉइंट क्यू ये होगा और ये एस है, तो ये ट्रायंगल बन गया। आई होप दैट ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं समझा देता इसके ऊपर, फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपका पैराबोला, ये आपका है फोकस 2,0 पे एस है और सर्कल का सेंटर है 1,2। 1,2 मतलब यहाँ कहीं, है ना। और उसका रेडियस √2 है, सर्कल ओरिजिन से पास होगा, समथिंग लाइक दैट। ये सर्कल हो गया। तो कॉमन कॉर्ड तो ये बन गया, ये बन गया पी और ये बन गया क्यू। तो देखो अब आपको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस। बेस का लेंथ तो पता ही चल गया है कि 2 है, तो बेस हो गया 2 इंटू हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो ये हो जाएगा सिंपली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। बस अब आपको वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालना है। तो ये तो पैराबोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 80 स्क्वेयर कॉमा 280। 80 स्क्वेयर, ए का वैल्यू 2 है, तो दिस इज 2 स्क्वेयर 40। अब ये जो पॉइंट क्यू है ये सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है। क्यू 2t स्क्वेयर 4t लाइज ऑन सर्कल, पैराबोला के ऊपर भी और सर्कल के ऊपर भी सेटिस्फाइड करेगा। तो 2t का स्क्वेयर प्लस 4t का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2t स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4t दैट इज इक्वल टू 0। सब में से t कॉमन आ जाएगा, तो t इक्वल टू 0 एक पॉइंट हो गया, जो कि आपका समझ में ही आ जाता है कि पॉइंट जो होगा वो एक 0,0 होगा। और तीसरा क्या बनेगा, 4t4 निकला था, तो इसका मतलब 4t3 करेक्ट। और ये हो जाएगा प्लस 16t करेक्ट। ये यहाँ से एक t बाहर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा -4t। यहाँ से t निकाल चुके हैं -16, और सब में से भी गायब कर देते हैं। तो दिस इज 4t, दिस इज -t, दिस इज 4,
तो ये हो जाएगा 3t। ये सिंपल सा टेक्निक है, 3t - 4। ओके, अब देखो t³ + 3t - 4 = 0 है, तो इसका मतलब t = 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब t = 1 सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, अपने को तो y कोऑर्डिनेट चाहिए तो 4 आ गया, तो y कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो यहाँ पे आंसर एरिया में 4 आ गया। 4 कैसे है, हाफ इंटू बेस करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, और सिंपली y कोऑर्डिनेट ऑफ q, y कोऑर्डिनेट ऑफ q हमारे पास में 4 आ चुका है, काम खत्म हो चुका है।